आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। प्राइम टाइम एट 9 में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के बुलडोजर एक्शन की। पहले हिंसा के कथित मास्टरमाइंड फहीम खान के ठिकानों को बुलडोजर से गिराया गया। फिर दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के मकान पर बुलडोजर से ऐसा प्रहार हुआ, मकान की ईंटों को हिला दिया। महाराष्ट्र में यूपी की तरह आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई से साफ है अपराधी कोई भी हो, लेकिन दंगाइयों का इलाज बुलडोजर है। फहीम खान का घर का दृश्य देख सकते हो, पूरी तरह से बुलडोजर से कार्रवाई कर दिया गया है। नागपुर के दंगाइयों पर देवा भाऊ का बुलडोजर। यह सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। यूपी में दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन का योगी मॉडल महाराष्ट्र में भी हिट है। नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान के अवैध मकान पर देवा भाऊ का बुलडोजर ऐसा गरजा कि कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। पीले पंजे की इस मार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि यूपी हो या फिर महाराष्ट्र, दंगाइयों का बुलडोजर ही इलाज है। नागपुर दंगे के आरोपियों पर देवा भाई फोर्स के एक्शन की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि महाराष्ट्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। जो भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा, उसका पूरा इलाज होगा। और इसी मंत्र के साथ नागपुर दंगे के आरोपी फहीम खान का मकान बुलडोजर प्रहार से गिरा दिया गया, जबकि दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के घर पर हथौड़े से ऐसा वार हुआ कि एक एक ईंट उखड़ गई। सबसे पहले आपको नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के मकान पर हुई कार्रवाई की तस्वीरें दिखाते हैं। ये 2 मंजिला अवैध मकान नागपुर के संजय बाग कॉलोनी में था। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई से पहले नोटिस दिया और फिर भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर टीम मौके पर पहुंच गई और मकान की जांच करने के बाद पीले पंजे की मार से दंगाई के मकान को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई। ये इलीगल, ये बहुत से परिसर में लीज के ऊपर दिया हुआ परिसर है। इसके बारे में लोगों ने पता था एनएमसी को। अभी जब नोटिस दी गई, ये जो पूरी वारदात हुई उसके बाद यहाँ पे पूरी नोटिस एनएमसी की तरफ से दी गई। जिस तरह से 17 तारीख को जो हिंसा भड़की उसमें कुछ लोग शामिल थे, उसमें फहीम खान का नाम सामने आया था और फहीम खान का घर यहाँ पे ये घर जो है उसके माँ के नाम पे था। इनको ये नोटिस सर्व की गई थी। 24 घंटे में जो अनअधिकृत बांधकाम था वो गिराया जाए, ऐसे इस नोटिस में बताया गया था और उसके तहत ही ये कार्रवाई कर दी गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नगर अध्यक्ष फहीम खान के मकान को जमींदोज क्यों किया गया, अब ये भी जान लीजिए। फहीम खान के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज है। फहीम खान पर 500 दंगाइयों को भड़काने और हिंसा फैलाने का आरोप है। नागपुर के यशोधरा नगर में फहीम के घर का अप्रूवल भी अवैध है, जिसकी वजह से नगर निगम ने उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। अभी जो जानकारी है, ये एकमात्र घर, ये घर भी उसके माँ के नाम से था और ये जो नोटिस बजाई गई थी उसके माँ को ही बजाई गई थी, दिखाई दी थी। और अभी जो जानकारी मिली है, फहीम का यही एक घर है, एक ऑफिस उसके पार्टी का जो है, जिसका कार्यकारी अध्यक्ष है, उसके ऊपर भी कल 2 दिन पहले गुना दाखिल हुआ था। वो सेंट्रल एवेन्यू पे है, वहाँ पे भी अभी देखना पड़ेगा किस तरह से कार्रवाई होगी। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। नागपुर दंगे में शामिल उन आरोपियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है, जिनकी तस्वीरें पुलिस ने कुछ दिनों पहले जारी की थी। हिंसा से ठीक पहले ये दंगाई एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और उसके बाद ही नागपुर को जलाने की साजिश को अंजाम दिया गया था। फहीम खान का घर का दृश्य देख सकते हो, पूरी तरह से बुलडोजर से कार्रवाई कर दिया गया है और अभी पूरा घर ढह गया है। पिछले 2 घंटे में ये पूरी कार्रवाई कर दी गई है। एक जेसीबी और एक पोकलैंड का यूज पूरे कार्रवाई में करवाया गया है। एनएमसी के कर्मचारी और बाकी के लोग यहाँ पे, पुलिस कर्मचारी भी बड़ी तादाद में यहाँ पे उपस्थित दिख रहे हैं। अब देख सकते हैं पूरा मलबा, देख सकते हैं पूरी किस तरह से 2 घंटे में ये पूरी कार्रवाई हो चुकी और उसके बाद पूरा घर समतल हुए जैसे दिखा है। पूरा मलबा जो है वो नीचे दिखा हुआ है और अब बाकी की उर्वरित कार्रवाई भी आगे से हो रही है। अभी जो मनपा की तरफ से जो बताया जा रहा है कि बाकी के जो लोग हैं जो हिंसाचार में सहभागी, उनके घरों के ऊपर भी इस तरह से कार्रवाई होने वाली है।
एक तरफ फहीम खान के घर पर बुलडोजर की मार पड़ रही थी, तो दूसरी ओर देवा भाऊ का हथौड़ा दंगे के दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के मकान पर चला। हथौड़े के एक वार ने मकान की ईंट से ईंट बजा दी। जोहरीपुरा की ये तस्वीर है। ये एक हिंसा है, नागपुर की हिंसा के एक आरोपी के घर के ऊपर हाथोड़ा चल रहा है। यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंच सके। सकरी गलियों का पूरा इलाका है। महल इलाके का जोहरीपुरा भाग है, वहां पे गांधी बाग जोन के अंदर आता है और यहाँ पे ये पूरी कार्रवाई शुरू है। सामने की गैलरी, एक फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की गैलरी का सामने का भाग जो अनधिकृत है, अवैध बांधकाम जो बोला जा सकता है, वो वाला पूरा जो भाग है वो गिराने का काम शुरू हो चुका है। एनएमसी के कर्मचारी बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। पुलिस भी बहुत बड़ी तादाद पे यहाँ पे पहुंचे हुए दिख सकते हैं। दंगाइयों पर हुए एक्शन पर सियासत भी तेज है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरूपम ने हिंसा के आरोपियों के लिए बुलडोजर एक्शन को जरूरी बताया। जो फहीम खान के 2 मंजिले घर के ऊपर आज कल जो बुलडोजर चला, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी दंगाई हैं और जो बिना कारण हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जिहादी प्रवृत्ति के लोगों के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करके लोगों की, अपने मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाओं को भड़का करके जो दंगे भड़काते हैं, आग लगाते हैं, बेगुनाह लोगों की गाड़ियां जलाते हैं, पुलिस वालों पर पत्थर फेंकते हैं, ऐसे दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर है दंगाइयों पर देवा भाऊ की फोर्स रहम के मूड में नहीं है। औरंगजेब की कब्र से शुरू हुए विवाद ने नागपुर में जिस तरह पुराने कश्मीर की तस्वीर याद दिला दी, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र के दंगाइयों का यूपी के योगी मॉडल से इलाज शुरू कर दिया है, जो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। नागपुर से जी मीडिया के लिए अमर काणे की रिपोर्ट।